Okay, so let's look at this question. Mark the pair of substances among the following which is essential for coagulation of blood. So he is actually asking you कि आपको वो pair of substances choose करना है ऑप्शन में से जो कि essential है, important है coagulation या clotting of the blood के लिए. Coagulation का मतलब clotting ही होता है. तो आइए देख लेते हैं इसको. पहले कह रहा है हिपैरिन एंड कैल्शियम आयंस. देखिए हिपैरिन क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि हिपैरिन एक्चुअली में एंटी कोआगुलेंट है. इट इज एक्चुअली अपोजिट द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग. हिपैरिन एक एंटी कोआगुलेंट है, अर्थात ये क्लॉटिंग या कोआगुलेशन को होने के बजाय का विरोध करेगा. रादर देन promoting the clotting, it will inhibit the clotting. ठीक है. Calcium ions on the other hand definitely will help in clotting. लेकिन हमें दो चूज करने हैं. We have to choose a pair which represents the factors involved essential for clotting. तो इसमें एक गलत हो गया, one is wrong. That's why हमने इस आंसर को ऑप्शन को नहीं लिया. नेक्स्ट पे चलते हैं. कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स. यस, हमें कैल्शियम आयंस तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है ना. वी वांट कैल्शियम आयंस और हमें प्लेटलेट फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं. व्हाट इज प्लेटलेट? देखिए ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जितने फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं थ्रू द इंट्रिंसिक पाथवे यानी एक बेसिक पाथवे, उन सब की जो शुरुआत है वो होती है बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स, और जिसे हम दूसरे एनिमल्स के अंदर मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स भी बुलाते हैं. तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं इन जनरल एनिमल किंगडम में, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स है यही रिलीज करते हैं दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्लॉटिंग. जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, इट्स वेरी रिलेटेबल, कि अगर मैं बोलूं थ्रोम्बोसाइट्स ने रिलीज किए थ्रोम्बोकाइनेसिस, तो आपने नाम सुना होगा थ्रोम्बोकाइनेसिस, थ्रोम्बिन. जब थ्रोम्बो थ्रोम्बो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर द चीफ सेल्स, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स जो कि काम करते हैं किसमें? क्लॉटिंग में. और जो फैक्टर्स वो रिलीज करते हैं फॉर क्लॉटिंग, उसे हम बोलते हैं दी प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्लेटलेट फैक्टर्स. तो ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है. तो आंसर हमारा हो जाएगा बी. लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. जैसा कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप हमेशा आगे के ऑप्शंस भी देख लें. कभी कभार हम गलती कर देते हैं किसी ऑप्शन को चूज करने में और आगे बढ़ जाते हैं, और जब घर जाके देखते हैं तो लगता है कि यार अगला ऑप्शन या सी या डी भी सही था, और या सी और डी को देख के समझ में आती है अच्छा बी में मैंने ये मिस कर दिया. तो उसको उससे बचने के लिए लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल. ऑक्सलेट्स एंड सिट्रेट्स, बेटा ये दोनों ही काम नहीं करते क्लॉटिंग में. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कैल्शियम आयंस को हटा देते हैं, फ्री फॉर्म में हटा देंगे, और एक तरीके से एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करेंगे. कौन? ऑक्सलेट एंड सिट्रेट्स. अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता एसेंशियल की जगह नॉन एसेंशियल या एंटी कोएगुलेंट्स, या वो कौन सा पेयर है जो कोएगुलेशन को इनहिबिट करेगा, तो हमारा आंसर सी हो जाता. इज दैट क्लियर? तो यही क्वेश्चन के अंदर आंसर सी हो सकता है अगर मैं क्लॉटिंग के बजाय पूछ लूं इनहिबिटिंग ऑफ द क्लॉटिंग. तो क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा. इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलेट एंड सिट्रेट्स आर दी केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कि कैल्शियम फ्री आयंस को हटा देते हैं ब्लड प्लाज्मा से और क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं. खैर, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा. देन अगेन हेपारिन मैंने पहले बताया एक एंटीकोगुलेंट है. प्लेटलेट फैक्टर्स हमें चाहिए. ठीक है. तो रॉन्ग राइट 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 रॉन्ग रॉन्ग राइट रॉन्ग. कौन सा आंसर हो गया? बी वाला, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या है? हमारे क्लॉटिंग कॉजिंग फैक्टर्स हैं. तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया मैंने कॉन्सेप्ट लगाया क्लॉटिंग फैक्टर्स का. कॉन्सेप्ट लगाया क्लॉटिंग फैक्टर्स का. तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, द क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ये हो गया आपका आंसर, दैट इज